हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एस्क इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 6 क्लास 5 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। द नेम ऑफ लेसन इज वाई। द नेम ऑफ लेसन इज आई वंडर वाई। मैं आश्चर्यचकित क्यों हूँ। आई मीन्स में, वंडर यानी आश्चर्यचकित, वाई यानी क्यों। मैं आश्चर्यचकित क्यों हूं। हैव यू एवर बीन टू ए जंगल। क्या कभी आप जंगल गए हो। व्हाट थिंग्स डिड यू सी देयर। और आपने वहां क्या देखा। हैव यू एवर थॉट हु कंट्रोल्स दिस वर्ल्ड। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया पर कौन नियंत्रित करता होगा या किसका नियंत्रण है। कंट्रोल यानी नियंत्रण होना, नियंत्रित करना। वर्ल्ड यानी दुनिया। थॉट यानी सोचना। एवर यानी कभी। व्हाट थिंग्स यानी कौन कौन सी चीजें। व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पर अर्थ हो रहा है कौन कौन सी चीजें। सी यानी देखना, देयर यानी वहां, जंगल यानी जंगल, एवर यानी कभी। हैव यू बीन का मतलब होता है कभी जाना। दोस्तों, हैव बीन का अर्थ होता है जाना। कहीं पर अपन जाकर आते हैं, उसके लिए हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे मैं जंगल होकर आया हूं, आई हैव बीन टू जंगल। तो हैव बीन का मतलब होकर आना या जाकर आना, या फिर कहीं चीज पर भ्रमण कर आना भी अर्थ होता है। जैसे तुम ताजमहल होकर आए हो, यू हैव बीन टू ताजमहल। इस तरह से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ छोटी सी पोयम। आई वंडर वाई ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। मैं आश्चर्यचकित हूं कि घास हरी क्यों होती है और हम हवा को कभी क्यों नहीं देख पाते। हमें हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। वंडर मीन्स होता है दोस्तों आश्चर्यचकित होना। वाई यानी क्यों, ग्रास यानी घास, ग्रीन यानी हरी, इज यानी होती है, एंड यानी और, वाई यानी क्यों, द विंड यानी हवा, इज नेवर सीन कभी क्यों नहीं दिखाई देती। नेवर यानी कभी नहीं, सीन यानी दिखना। मैं आश्चर्यचकित हूं कि हमें कभी हवा क्यों नहीं दिखाई देती। Who taught the birds to build a nest and told tree to take a rest। और पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया और उन पर आराम करना किसने बताया। Who यानी किसने, taught यानी सिखाना। टीच की सेकंड फॉर्म है दोस्तों taught। टीच यानी होता है पढ़ाना, लेकिन यहाँ पर अर्थ हो रहा है सिखाना। taught का अर्थ सिखाना भी हो रहा है। बर्ड्स यानी पक्षियों को, टू बिल्ड यानी बनाना, नेक्स्ट यानी घोंसला, एंड यानी और, टोल्ड यानी कहना या बताना, ट्रीज यानी पेड़ों को, टू टेक अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगली लाइन की ओर। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। ओ का मतलब होता है अरे जब ये मून यानी चंद्रमा हमें गोल नहीं दिखाई देता है, तब इसका बाकी का टुकड़ा है वो कहाँ गया है। मतलब गोल जो ऐसा है राउंड होता है, लेकिन हमें क्या होता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी उससे भी आधा दिखाई देता है। तो इसका जो इतना हिस्सा है, जो उसको इंग्लिश में बीट बोलते हैं। बीट यानी होता है टुकड़ा। तो यहाँ पर इस बीट यानी होता है टुकड़ा, कि वो टुकड़ा हमें कभी क्यों नहीं मिलता है। मिसिंग यानी खोया हुआ, वो क्यों नहीं मिलता है। फाउंड यानी होगा मिलना, वेयर यानी कहाँ। तो मून यानी चंद्रमा, क्वाइट यानी बिल्कुल, राउंड यानी गोल। जब चंद्रमा बिल्कुल गोल है तो इसका मिसिंग यानी टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो हमें क्यों नहीं मिलता है। Who light the stars when they blow out and make the lighting
फ्लेस अबाउट, हु लाइट्स द स्टार्स, और इन तारों को कौन लाइट देता है, कौन प्रकाश देता है, व्हेन दे ब्लो आउट, जब ये बुझ जाते हैं, जब ये बुझ जाते हैं तो इन्हें कौन प्रकाशित करता है। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना, व्हेन यानी जब, व्हेन यानी कब भी होता है, लेकिन व्हेन का अर्थ हो रहा है यहाँ पर जब, लाइट्स यानी प्रकाश, एंड मेक्स अ लाइटनिंग फ्लेश अबाउट, और वो जो है फिर वो बहुत उजाला देते हैं, फ्लेश यानी चमकते हैं। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और जो आकाश में रेनबो यानी इंद्रधनुष दिखाता है उसको किसने रंगा है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इस पर वाले या सफेद से बादल को इतनी ऊंचाई पर किसने टांगा है। हैंग यानी होता है टांगना, फ्लफी यानी सफेद परों वाला, क्लाउड्स यानी बादल, सो हाई यानी इतनी ऊंचाई पर। दोस्तों यह पोएम कैसी लगी आपको, पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।